Today I'm going to teach you the remaining part of subject verb agreement. I hope आपको जैसा कि पिछले वीडियोस में आपको अच्छा लगा था, आपको ये इस वीडियो में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने अगर शुरू से पार्ट नहीं देखा तो आप जाके देख ले ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आए। तो चलो आज नेक्स्ट रूल की बात करेंगे, रूल नंबर 4 की बात करेंगे। ओके, जब वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है, कैसा नाउन लगता है? प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब लगता है, सिंगुलर वर्ब। तो ये आपको याद रखना है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो ये एग्जाम्पल लेना है आपको कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स, नाउ सी हियर आई हैव रिटन हियर फ्रेंड्स, इट इज़ प्लूरल इन द प्लूरल फॉर्म। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो वर्ब आने वाला है वो सिंगुलर आएगा, तो यहाँ पर मैं इज़ लगा देता हूँ, इज़ ऑनेस्ट। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया कि वन ऑफ के बाद देखिए यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब लिया है, प्लूरल नाउन लिया है और वर्ब सिंगुलर लिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इन दिस chapter is totally dedicated about what will be the agreement of verb with subject. Okay, so I hope कि आपको ये बातें समझ में आई होगी कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लगता है और वर्ब सिंगुलर लगता है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वन ऑफ माई स्टूडेंट्स डैश इंटेलिजेंट। तो अब देखो हमने यहाँ पे भी हमने ले लिया है वन ऑफ माई स्टूडेंट डैश इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे लगाना है आपको इज़ और आर। तो आप क्या लगाओगे? तो मैंने कहा है आपको कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर आता है, तो सिंगुलर वर्ब इसमें इज़ है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे इज़। तो आई होप कि ये रूल आपको समझ में आ गई होगी कि वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ और समझते हैं। रूल नंबर 5, ये क्या है? ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा होगा तो आपने रिलेटिव प्रोनाउन को ज़रूर पढ़ा होगा। तो प्रोनाउन 10 होते हैं, पर्सनल, पॉजेसिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल, रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक। ये 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। तो उनमें से एक है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, विच, दैट, whom एंड whose। तो ये देखो, ये जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हु इज़ यूज फॉर लिविंग थिंग, यानी मैं यहाँ पे एस भी लिखता हूँ समबडी के लिए, यानी लिविंग थिंग के लिए, और ये मैं STH लिख रहा हूँ यानी कि समथिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब दैट जो है बोथ, यानी कि दोनों के लिए, लिविंग थिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ये सारा तो आपको पता ही है, लिविंग नॉन लिविंग किसी के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई ब्रो। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, द बॉय हु इज़ स्टैंडिंग हियर इज़ माई ब्रो, यानी लड़का जो खड़ा है वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है हु की यूज़ किया है क्योंकि इसके पीछे लिविंग थिंग का यूज़ हुआ है। बॉय जो है लिविंग थिंग है, यानी कि सजीव है, तो हमने बताया कि सजीव के लिए हु का यूज़ होता है। अब देखो यहाँ पे द बॉय है और इसलिए यहाँ पे हमने लगाया है इज़, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको कि ये जितने भी वर्ड हैं इसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए शब्द को, तो देखिए ये है रिलेटिव प्रोनाउन और इसके पहले शब्द आया है द बॉय। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं, एंटीसीडेंट,
यानी इसका अर्थ होता है पूर्वगामी, पूर्वगामी। एंटीसीडेंट कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आए शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं। और ये एंटीसीडेंट को मैं क्यों बता रहा हूँ तो आपको समझना अति आवश्यक है। एंटीसीडेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग रिलेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चंस। तो अभी अब मैं बताता हूँ कि ये एंटीसीडेंट के अनुसार ही हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं एज वेल एज वर्ब का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बॉय था तो हमने इज़ लगाया, यहाँ पे बॉय था तो हमने हु लगाया। लेकिन मान लो कि अभी यहाँ पे बॉय ना हो, यानी कि नॉन लिविंग थिंग हो, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन भी चेंज हो जाएगा। और अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी कि एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन एंटीसीडेंट, कि एंटीसीडेंट कैसा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। द फिल्म डैश, यहाँ पे फिल्म है तो हम लेंगे क्या, विच लेंगे, विच डैश बीन रिलीज्ड was quite awesome। अब देखो कि यहाँ पे हमने लिखा है कि द फिल्म विच डैश बीन रिलीज्ड was quite awesome। तो यहाँ पे आपको भरना है हैज़ और हैव। ओके, तो अब देखोगे आपकी कौन सा इसमें लगना है, वर्ब को फिल करना है। तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले आए शब्द जो है ये एंटीसीडेंट है, द फिल्म, एंड फिल्म इज सिंगुलर नाउन एंड दैट्स व्हाई हियर विल बी सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब इज प्लेस्ड हियर हैज़। तो आई होप कि ये बातें आपको भी समझ में आ गई होगी। और विच क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है नॉन लिविंग थिंग है एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड हियर विच। सिंगुलर वर्ब क्यों लगा, क्योंकि फिल्म जो है सिंगुलर है एंड दैट्स व्हाई आई हैव प्लेस्ड हियर सिंगुलर वर्ब। तो आई होप कि आपको ये जो हमने बताया रिलेटिव प्रोनाउन की बातें आपको समझ में आ गई होगी। अभी चलते हैं कुछ और जानते हैं। आपने हु का तो यूज़ समझ लिया, हु का यूज़ क्यों होता है तो लिविंग थिंग के लिए यानी सजीव के लिए, विच का यूज़ नॉन लिविंग थिंग के लिए। अब चलते हैं दैट के यूज़ पे कि दैट का यूज़ कैसे करेंगे। तो दैट का हमने लिखा है बोथ, यानी कि लिविंग थिंग के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं तो उसको हम देखते हैं। दैट जब ऑल, एवरी, ईच, आइदर, neither, the very, the same, none, superlative degree। तो ये सारा जब आता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट का यूज़ करते हैं। तो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये शब्द आपको याद है तो आप दैट का यूज़ आसानी से कर सकोगे, नहीं तो आप कहीं भी दैट का यूज़ कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगी। तो अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दिस इज़ द वेरी गर्ल डैश has been seen in the market। तो अब देखो कि हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, दिस इज़ द वेरी। तो हमने यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया द वेरी। द वेरी का अर्थ होता है बिल्कुल वही, यानी द सेम होता है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे दैट लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे हमने द वेरी का यूज़ किया है। अगर ये शब्द नहीं होती तो अब यहाँ पे हम हुम लगाते हैं, सॉरी, अगर ये शब्द नहीं होता, द वेरी नहीं होता, तो हम यहाँ पे हु लगाते हैं। ओके, लेकिन द वेरी होने की वजह से हमने क्या किया है, दैट लगाया है। तो आई होप कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप एक प्रोवर्ब सुने होंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड,
तो आपने ये भी सुना होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपने ये सुना होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑल के बाद यहाँ क्या लगा है, दैट लगा है। तो ये भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आई होप कि ये भी सारी बातें आपको दैट कैसे यूज़ करना है, दैट के यूज़ में थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपको ये मैंने लिख दिया है। अब आपको कन्फ्यूज़न शायद नहीं होगी। अगर आप इसे याद रखते हो तो एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको एक रूल से आगे की बातें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये रूल को फॉलो नहीं करता है, उस चीज़ को देखते हैं। चलिए अभी मैं रूल नंबर 4 और 5 को मिक्स करूँगा, तब देखना क्या होता है। जैसे कि अभी हमने बताया था वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है, तो ऐसा हमने लिया था वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने ऐसा एग्जाम्पल भी लिया था। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम हु लेते हैं, ठीक है, मैं जोड़ रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन को। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु डैश लिविंग इन पटना इज़ कमिंग टुडे। तो अब आपको ध्यान रखना है, देखिए आपको हमने अभी बताया था कि वन ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल होगा, तो यहाँ पे नाउन तो प्लूरल है और वर्ब कैसा होगा आगे, तो सिंगुलर होगा। लेकिन यहाँ पे हमने लगा दिया है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए शब्द को एंटीसीडेंट कहते हैं। तो जैसे रिलेटिव प्रोनाउन आता है, हमने बताया है कि एंटीसीडेंट के अनुसार लगाना है। एंटीसीडेंट आप यहाँ पे देख रहे हो प्लूरल है, लेकिन वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन लगाना है, तो कौन सा रूल फॉलो करोगे? तो रूल आपको यही फॉलो करना है, एंटीसीडेंट वाला, यानी यहाँ पे आपको आर लगाना है, आर, ओके। यानी वन ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर लिविंग इन पटना इज़ कमिंग टुडे। तो अब देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे दो सेंटेंस है। एक है वन ऑफ माई फ्रेंड, एक सेंटेंस है वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन नंबर ये है, और इज़ कमिंग टुडे ये भी एक नंबर है, और हु आर लिविंग इन पटना ये दूसरा सेंटेंस है, ओके। तो ये दो सेंटेंसेस जोड़ा हुआ है। तो अब देखो कि ये वन ऑफ का रूल यहाँ पे काम नहीं करता है, वन ऑफ का रूल काम नहीं करके रिलेटिव प्रोनाउन का रूल काम करता है। तो उसी तरह से अगर हम लिख दें ऐसे वन ऑफ आर टीचर्स who given us homework is absent today। तो अब देख लो यहाँ पे हमने एक और एग्जाम्पल लिया है, वन ऑफ आर टीचर्स डैश गिवन अस होमवर्क इज एब्सेंट टुडे। तो यहाँ पे आपको अगर हैज़ और हैव में चुनना है तो कौन सा लगाओगे? तो आप आओगे रिलेटिव प्रोनाउन के पास, यहाँ पे हु है, और इससे पहले देखोगे यहाँ पे क्या लगा है, टीचर्स। तो टीचर्स ये प्लूरल है और इसलिए यहाँ पे क्या लगाओगे? तो यहाँ पे देखो हैज़ और हैव, तो हैज़ सिंगुलर है और हैव प्लूरल है, तो यहाँ पे आपको लगाना है हैव। तो आई होप कि आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। तो आई होप कि आज की क्लास में जो हमने आपको रूल बताया वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब के बारे में और रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, तो वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही रूल्स को लेकर, और आपको अच्छी लगने वाली होगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर तो करना बनता है यार। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।